हेलो। देखिए, कुछ ऐसे मेरे पास कमेंट्स आए हैं जिसमें कहा गया है कि जैसे कि रॉकी जी ने कमेंट किए, अल्फ़ा जी ने भी कहे हैं कि सर ऐसे पढ़ाते रहिए। और रॉकी जी का कमेंट था कि सर इंग्लिश के शब्दों को, इंग्लिश के वर्ड्स को हम कैसे पढ़ें, इसका टेक्निक बताइए, तरीका बताइए। तो इसमें सबसे पहली बात है कि जैसे बचपन में बच्चे को आप ये भी पढ़े होंगे या पढ़ाए होंगे या छोटे भाई बहन वो सबको पढ़ाते होंगे कि जैसे बच्चों को याद कराते हैं कैसे का, कैसे का, कैसे ख, और जो मात्रा सिखाते हैं कि ये से अ होता है, आ होता है, आई से ही होता है। तो पहले इसको माइंड में रखना है। और इस जितने भी अल्फ़ाबेट्स का है, जो हिंदी अल्फ़ाबेट्स हैं, जो हिंदी वर्ण अक्षर हैं, और इसका जो इंग्लिश क्या होता है, इसको माइंड में रखना है, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है कि जैसे कि बचपन में आप भी पढ़े होंगे, अपने छोटे भाई बहन बच्चों को पढ़ाते होंगे, क्या कि होता क्या है, बच्चे को कहाँ प्रॉब्लम होती है। ऐसे कैसे कैसे तो कर ही लेंगे जी कि जैसे बुक, बुक है तो सब जानते हैं बी से ब होता है, डबल ओ से ऊ हो गया, कैसे क होता है तो बुक पढ़ लिए। जैसे सब जानते हैं बच्चे पी से प होता है, ई से पे, एन से न, वो पढ़ लेंगे पेन। ऐसे शब्दों को स्टूडेंट थोड़ा 2 बार हिजे करते हैं, प्रोनाउंसिएट करते हैं, 2 बार 3 बार वो पढ़ सकते, बोल सकते हैं और प्रैक्टिस करने पर सीख सकते हैं। बट लेकिन एक बात आती है क्या कि जैसे बचपन में सब कोई पढ़ा है, दुनिया पढ़ी है, जानते हैं कि कैसे होता है क, लेकिन जब बच्चों को सिखाया जाता है भाई कि कैट का स्पेलिंग, काऊ का स्पेलिंग, कट का स्पेलिंग, कॉट का स्पेलिंग, तो सब में तो क आ रहा है। तो जब क आ रहा है तो कैसे होना चाहिए, लेकिन क्या लिखता है काऊ, तो KOW नहीं COW। क्या लिखा जाता है कैट, KAT नहीं कैट। तो यहीं पर स्टूडेंट, जबकि बचपन में ही ऐसे वर्ड्सों को याद करा दिया जाता है, याद करा दिया जाता है, तो बच्चे को भी इतना माइंड नहीं कि अभी मैंने सीखा कैसे का और यहाँ लिखाया जाता है COW, KOW नहीं। अभी मैंने सीखा कैसे का लिखाया जाता है CAT कैट। और जिन्होंने पढ़ाया भी होता है वो भी माइंड में अप्लाई नहीं करते हैं कि भाई अभी मैंने सिखाया, मैं खुद पढ़ा कैसे क होता है, लेकिन CAT कैट, COW काउ, CUT कट, COT कॉट है, CLOC के क्लॉक, ऐसा क्यों होता है। तो इस भी नियम को जो स्टूडेंट, जो लोग जानेंगे वो अच्छी इंग्लिश पढ़ सकते हैं। जैसे कि एक ऐसा ही जनरल वर्ड है जो कि 3, 4, 5, 6 से बच्चा से लेकर सब कुछ जानता है, उसको ये लिखा जाता है क्या, नाइफ लिखा जाता है, लेकिन चट बच्चा बोलता है कि ये नाइफ है। लेकिन वहीं पर लिखा जाता है कि WAL के, क्या लिखता है WAL के, TAL के। तो मैंने खुद, जो कि मैं कहता हूँ आई एम ऑल्सो द आई एम ऑल्सो टीचिंग इंग्लिश, तो मैं यही देखता हूँ स्टूडेंट क्या पढ़ देते हैं, इसको कनाइफ पढ़ दिए, नाइफ पढ़ दिए, इसको पढ़ते हैं सर वालक है, सर टॉलक है, जबकि इसका एक्चुअल प्रोनाउंसिएशन क्या होता है वॉक, इसका एक्चुअल प्रोनाउंस होता है टॉक। तो भाई यहाँ एल कहाँ गया, यहाँ के से क लेकिन सी से क क्यों हुआ, कैसे हुआ। तो इस रूल्स को भी जानना होगा, तब आप इंग्लिश का वर्ड आसानी से पढ़ सकते हैं, जब ये आपको जानकारी होगी तब। नहीं तो ऐसे क्या, देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश, देयर स्पेलिंग इज डिफरेंट बट प्रोनाउंसिएशन इज आल्सो डिफरेंट। उसकी स्पेलिंग भी अलग है लेकिन प्रोनाउंसिएशन भी अलग है। इसके लिए भी इसका रूल्स है, जिसमें प्रोनाउंसिएशन चैप्टर आता है। तो इसके 10-15 रूल्स है, जो उस रूल्स को याद कर लेंगे, जो पढ़ा देंगे, तो अच्छी इंग्लिश आप पढ़ सकते हैं। तो उसमें आप कह सकते हैं कि सर रूल्स सब क्या है। जैसे मैं एक छोटा एग्जांपल देता हूँ, बाकी रूल्स नेक्स्ट वीडियो जो मैं दूंगा
कि जैसे कि देखिए, जब सी के आगे, जब सी के आगे क्या क्या हो, ए ओ यू के आर एल, देखिए कितने लेटर्स हैं, कितने अल्फ़ाबेट्स हैं, ए ओ यू के आर एल, कि जब सी के आगे ऐसे से जब अल्फ़ाबेट्स आएंगे तो सी का उच्चारण क होता है। तो जब ये याद होगा तब ना आप जो है कि काऊ कॉट लिख सकते हैं, क्लॉक क्रॉक, क्लीन लिख सकते हैं और उसको पढ़ सकते हैं आप। तो देखिए मैं अब इसका एग्जांपल देता हूँ, उसके बाद देयर आर 9-10th रूल्स ऑफ दिस चैप्टर। कैसे, सी के आगे ए, तो सी ए, देखिए सी के आगे ए आया, सी ए टिकट, सी के आगे ओ, सी ओ डब्लू, सी के आगे ओ आया, काऊ, सी के आगे यू, सी यू टी कट, सी के आगे यू आया तो कैट, काऊ, कट, सी के आगे के, CLOC के, देखिए सी के आगे के आया तो बना क्लॉक, और इसी में सी के आगे देखिए एल, तो सी के आगे एल है तो इसलिए इस क बन गया, और सी के आगे के है तो ये सी क बन गया। अब आर देखिए, CROW, देखिए सी के आगे आर आ गया, ये बन गया क्रो। तो सब अल्फ़ाबेट्स का मैंने एग्जांपल दे दिया। तो जब ये भी याद करना पड़ेगा, प्लस के से क, सी एस से च होता है, वो तो याद करना ही पड़ेगा। और इसको मिलाकर अगर आप प्रैक्टिस करते हैं तो आप आसानी से इंग्लिश के शब्दों को पढ़ सकते हैं या किसी को आप बता सकते हैं। अब जैसे कि होता क्या है कि सी एस से होता है आपको च, लेकिन जब फ्यूचर लिखते हैं FUTURE, यहाँ कहीं च नहीं है, लेकिन TU से भी च बना। तो मैंने क्या कहा कि इसके लिए 10-15 रूल्स हैं जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में, जैसे जिसका एक रूल्स यहाँ लिखा, एक रूल्स में ये, और ऐसे ऐसे सी के आगे EIY आता है तो सी का स होता है, साइकिल, तो कल सी, जैसे एग्जांपल दे रहा हूँ, इसको नेट वीडियो में मैं क्लियर पूरा चैप्टर दूंगा आपको। जैसे साइकिल, CYCLE, सी के आगे वाई, IEIY, स हो गया। और कल कैसे हो, कल, तो सी के आगे एल है, सी के आगे एल। तो इस चीज़ को जैसे रॉकी जी ने कहा था कि सर कैसे पढ़ेंगे, तो मैं इस वीडियो में यही दे रहा हूँ, समझा रहा हूँ। आप लोग इसको ध्यान से देखिएगा कि सबसे पहले आप स्टूडेंट्स अपने बच्चों, अपने भाई को थोड़ा बचपन से उसको जो पढ़ाए हैं पढ़ाइए, कैसे का से लेकर, और इसके बाद इन सब वर्डों को कि क्यों, देखिए अब वॉक है, वॉक कैसे हुआ, टॉक है, टॉक कैसे हुआ, जो मैं खुद कह रहा हूँ 10-12 रूल्स है जो मैं नेक्स्ट वीडियो में दूंगा। इसलिए आपको अभी रिमाइंड कर रहा हूँ। अभी इसका मैं जो वीडियोस में हेडिंग दूंगा, हाउ टू रीड करेक्ट इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 1, ये पार्ट 1 है, और पार्ट 2 में जो है कि मैं इसका रूल्स दूंगा। ओके, और आप
इसको जैसे रॉकी जी ने मुझे कमेंट किया कि सर प्लीज़, तो मैं दिया, लेकिन नेक्स्ट ठीक इसके नेक्स्ट वीडियोज में आपको मिलेगा ये सब रूल्स कि कब कैसे होता है। और ये सब जो है साइलेंट में आता है। इस चैप्टर का नाम है साइलेंट चैप्टर, की कैसे जो है कि के साइलेंट हुआ, एल साइलेंट हुआ, टॉक साइलेंट हुआ। और एक ऐसा वर्ड है जो बच्चे वो जनरल वर्ड नहीं है, मुश्किल से वर्ड जो है कि यूज में आता है, और लेकिन स्टूडेंट उस पर फॉलो, क्योंकि ये सब रूल्स मालूम है नहीं। हाँ, टीचर बताएगा, मैं बताता हूँ, तब स्टूडेंट उस वर्ड को पढ़ते हैं। तो वर्ड क्या है कि PSALM, PSALM। देखिए ये कितना टेढ़ा है, जिनको नहीं बताया गया है वो इसको पढ़ नहीं सकते हैं, और जिनको ये रूल्स नहीं मालूम है वो इसको पढ़ नहीं सकते हैं। मैं इतना कह रहा हूँ, वही पढ़ सकते हैं जिनको ये रूल्स याद हो या जिनको किसी टीचर ने बताया हो। तो इसको हम क्या पढ़ेंगे, PSALM को, इसको हम पढ़ते हैं शाम। शाम में यहाँ P साइलेंट है, L साइलेंट है, बट वाई, क्यों साइलेंट है? तो ये साइलेंट चैप्टर में दूंगा, और ये नेक्स्ट वीडियोज में प्रोनाउंसिएट चैप्टर में दूंगा। तो प्रोनाउंसिएट चैप्टर इस वीडियोज के बाद देखिएगा, उसमें इसका रूल्स मिलेगा। उसके वीडियोज के बाद देखिएगा तो साइलेंट चैप्टर का मिलेगा। तो PSALM लिखा है, लेकिन हम पढ़ते क्या है, शाम। कहिएगा सर इसका हिंदी क्या होता है? तो शाम मीन्स होता है आपको भजन। तो देखिए ऐसे ऐसे इंग्लिश में देयर आर सो मेनी वर्ड्स इन इंग्लिश लैंग्वेज। तो इसको पढ़ने के लिए तो भाई इस रूल्स पर तो थोड़ा ध्यान देना पड़ेगा, जब भी तो हम शुद्ध पढ़ सकते हैं। अगर शुद्ध तो फिर कैसे अशुद्ध पढ़ेंगे? इसीलिए लोग, मैं बार बार कहता हूँ, जो दिक्कत जो प्रॉब्लम आप कमेंट कीजिए, मैं दूंगा। तो फिर अभी इस 2 चैप्टर चलेगा, एक प्रोनाउंसिएशन चैप्टर चलेगा और एक आपको साइलेंट चैप्टर चलेगा। कि यहाँ नाइफ लिखा गया है, लेकिन यहाँ पढ़ते हैं हम नाइफ, बट वाई। तो ये भी देना है, जो मैं नेक्स्ट वीडियोज में दोनों चैप्टर दूंगा। फिलहाल हाउ टू रीड इंग्लिश वर्ड्स पार्ट 1 है। नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेगा हाउ टू रीड इंग्लिश वर्ड पार्ट 2, प्रोनाउंसिएट पार्ट। और थर्ड जो वीडियो होगा उसमें साइलेंट पार्ट होगा, साइलेंट चैप्टर होगा। ओके, विश यू गुड नाइट, गुड लक। आप इसको ध्यान से फॉलो कीजिए। नेक्स्ट वीडियो में सब मिलेंगे आपको।